दर्शक जरा जोर से बोलेंगे एक बार, बड़े हृदय से बोले सरस्वती माता की जय। लीजिए इसी के साथ हमारी लीला तेरी लीला सबसे। कन्या के लक्षण देखने से प्रतीत हुआ कि वह बहुत भाग्यशाली है। जिस वर्ष से उसका विवाह होगा वो अमर पद को पाएगा। निसंदेह यदि वो कन्या मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, परंतु उसको पाने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। नारायण नारायण, हे कृपालु भगवान, हे कृपा सिंधु, आपको दर्शन दो। नारायण नारायण। नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का कारण? भगवान, आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा। वहां के राजा की कन्या का शुभ विवाह का समाचार पाकर यह दास भी चला गया। हे प्रभु, उस कन्या के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में भी विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। सो ही महाराज मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और कुछ समय के लिए हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा हित प्यारा है। मैं हर घड़ी तुम्हारे ही भले की सोचता रहता हूं। मैं तुम्हारा अनित कदापि ना होने दूंगा। मुझे खुद अपने की है प्यारे से अधिक चिंता। तुम्हारी मन में क्या करूंगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा। नारायण 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 नारायण। संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा। शिव जी के गण है। हमें आपके मुख की आकृति देख के हंसी आ गई। महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हमें आपके मुख के देखकर हंसी आ गई। हमें क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, हमारा श्राप स्वस्थ अवश्य बनोगे, परंतु जब विष्णु भगवान राम अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ, यहां से चले जाओ, जाओ।
रूप मांगा हरि का और दे दिया बानर का। यही है न्याय। भली सभा में मेरा अपमान कराया। दूसरों की आशाओं पर पानी फेरकर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले ठहर। भक्त वत्सल के साथ द्रोही का काम करके बहलाने वाले भक्त वत्सल कहलाने वाले ठहर। तुझको अब तक ना मिला राह पे लाने वाला, तुम्हारी गंभीरता में प्रश्न उठाने वाला। भक्त का अपने किया खूब ही आदर तुमने, लोक में करके यह नारद का अनादर तुमने। मुनिराज, क्या आज्ञा है? आज्ञा आज्ञा तो तुम्हारी है। जो मन में आता है सो ही करते हो। न किसी का सम्मान है, न किसी से डरते हो। मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे पास चलाया, नहीं तो तुम वही हो। सागर मंथन के समय महादेव को विष पिलाया और मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर को जलाया। जो यह का तो नारद नाम नहीं है मेरा। शांत मुनिवर, शांत। शांत होने का बहुत काम किया है। जो मुझे शांत करते हो, नहीं, शांत नहीं हो सकता। तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया, उसी प्रकार तुम भी पति के वियोग में तड़पोगे। और जो वानर का रूप देकर मेरा मजाक उड़ाया, उसी वानर से सहायता पाओगे। फिरोगे ठोकरे खाते महादुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ घिर घिर के आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये वानर ही आएंगे। करता हूं, अब सावधान हो जाओ। इस मोह को दूर करो और अपना वैराग्य विवेक जगाओ। है? यह क्या? यह मैंने क्या किया? मेरे मन में की अग्नि क्यों भड़क गई? भगवान मैं भूला, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा श्राप निष्फल कर दीजिए। नारद जी, तुम कोई चिंता ना करो। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ मेरी ही इच्छा से हुआ है। जय हो नारायण नारायण। जय जय दीन दयाल प्रभु। जय 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 नारायण नारायण। जिस वानर के मुख को विष्णु भगवान ने तुच्छ समझकर नारद जी को दिया, वही वानर विष्णु भगवान यानी कि त्रेता में राम जी और राम जी का जब अवतार हुआ, राम जी के काम आए वही वानर। तो इसलिए ये शिक्षा है कि किसी भी चीज को
कभी भी तुच्छ न समझे, छोटा न समझे। जैसे कई बार क्या होता है पंडित, कई बार क्या होता है